ईरान और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मॉस्को में ईरान के राजदूत काज़म जलाली ने घोषणा की कि ईरान निकट भविष्य में अजरबैजान के रास्ते रूस से प्राकृतिक गैस का आयात शुरू करेगा। ये कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजदूत जलाली ने बताया कि रूसी ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम के साथ सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत ईरान शुरुआती चरण में रूस से प्रतिवर्ष 2 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस आयात करेगा, जिसे भविष्य में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ाने की योजना है। ये गैस अजरबैजान के मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से ईरान पहुंचेगी, जो इस क्षेत्र में एक नया ऊर्जा गलियारा स्थापित करेगा। इस समझौता न केवल ईरान की गैस की कमी को दूर करने में मदद करेगा, बल्कि उसे तुर्की, इराक जैसे पड़ोसी देशों को गैस निर्यात करने में भी सक्षम बनाएगा। जानकार मानते हैं कि इस परियोजना से ईरान को अगले 30 वर्षों में सालाना 10 से 12 बिलियन डॉलर की आय हो सकती है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। काज़म जलाली ने कहा, हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही होगा। हम वर्तमान में गज़प्रोम के साथ बातचीत कर रहे हैं और लगभग सभी समस्याओं का समाधान हो गया है। हालांकि हमें अभी भी कीमत पर एक समझौते पर पहुंचना है। अगर ये मुद्दा सुलझ जाता है तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। इससे पहले रूसी ऊर्जा मंत्री सर्गेई सिविलियोव ने घोषणा की कि अजरबैजान के मौजूदा बुनियादी ढांचे के माध्यम से ईरान को रूसी गैस की पहली खेप 2025 के शुरुआत में शुरू हो सकती है, जिसकी मात्रा सालाना 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। पिछले साल गज़प्रोम ने ईरान को पाइपलाइन गैस आपूर्ति के लिए नेशनल ईरानी गैस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साल मॉस्को और तेहरान ने 55 अरब क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। इस समझौते के बाद जहां ईरान और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे, तो वहीं अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए यह समझौता एक चिंता का विषय है कि रूस और ईरान को पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही जंगेजुर कॉरिडोर जैसे अन्य क्षेत्रीय प्रोजेक्ट्स को प्रभावित कर सकता है, जिसे ईरान ने उसके खिलाफ एक साजिश करार दिया है। जानकार मानते हैं कि समझौता ईरान को 30 साल के लिए सालाना 10 से 12 बिलियन डॉलर की आय देगा। अगर रूस और ईरान अपने ऊर्जा सहयोग को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, तो जाहिर है कि अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए दूसरे रास्तों को ढूंढेगा। माना जा रहा है कि अमेरिका इस समझौते को ना होने के लिए दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल जो भी होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल बम का इस्तेमाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर मिसाइल बम से इजराइल पर हमला किया। इस हमले से इजराइल इस कदर बौखलाया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में बताया जा रहा है कि यमन में काफी नुकसान हुआ है। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी सना के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया। इसमें एक गैस स्टेशन और तेल कंपनी के अलावा एक पावर प्लांट भी शामिल है। तेल कंपनी पर हुए हमले में जानकारी के मुताबिक 2 लोगों की जान गई है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक जोरदार धमाका होता है और आग का गोला ऊपर उठता हुआ नजर आता है। इजरायली सेना ने भी इस हमले की तस्दीक की है। उसने बताया कि सेना ने असार और हिजाज पावर प्लांट पर हमला किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि ये जो बिजली घर है, ये हूती लड़ाकों की सैन्य गतिविधियों को बिजली सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा सेना ने उस इलाके को भी निशाना बनाया है जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों ने भी
इजराइल के इस हमले के बाद बदला लेने का बड़ा ऐलान कर दिया है। हूती मीडिया डिप्टी हेड नसरुद्दीन आमिर ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे सैन्य अभियान गाजा का समर्थन करते रहेंगे जब तक इजराइल की आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती और नाकाबंदी नहीं हटती। हम इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि इस हमले के बाद यानी इजराइल के हमले के बाद इस पूरे इलाके में काफ़ी दहशत देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये हमले इतने ज़ोरदार थे कि कई घरों की नींव हिल गई, खिड़कियां टूट गई, दीवारें हिल गई और लोग इस हमले के बाद काफ़ी दहशत में नजर आए। आपको बता दें कि यमन के हूती लड़ाकों ने जिस क्लस्टर बम मिसाइल का इस्तेमाल किया था इजराइल के खिलाफ, ऐसा बताया जाता है कि जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था उस वक्त ईरान की तरफ से भी इजराइल पर क्लस्टर मिसाइल बम दागे गए थे और उससे इजराइल को खासा नुकसान हुआ था। यही बम मिसाइल जब हूती लड़ाकों ने इजराइल पर दागी तो इजराइल ने इस तरीके से पलटवार किया है। इससे जुड़े तमाम अपडेट्स आगे भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस भीड़ को देखिए, लाखों की संख्या में जमा ये लोग लगातार डटे हुए हैं। इस्राएल की जनता गुस्से में है, आवाम अपनी सरकार के खिलाफ लामबंद है और सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वे बस कानून से बंधे हुए हैं, नहीं तो कुछ भी कर जाने को आमादा हो जाएं। जी हाँ, इस्राएल के तमाम शहरों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्राएल की सड़कों पर रविवार को लाखों लोग उमड़ पड़े, जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक का हिस्सा बने।